हाय एवरीवन, नमस्ते। 71वें बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। से आप सभी जो भी तैयारी लगे हैं, कृपया आप जोर शोर से लग जाए। इस बार 1250 पदों पर भर्ती होना है, तो इस पर काफ़ी अच्छा पद है। सभी छात्रगण काफ़ी दिनों से इस नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे। अब आप लोग सीरियसली लग जाइए। इस बार सबसे अधिक जो पद है वो डिप्टी कलेक्टर का पद है। आवेदन की तारीख जो है 2 जून 2025 से स्टार्ट होगी और लास्ट डेट जो है 30 जून 2025 को होगी। जो सीरियस स्टूडेंट है वो 30 जून 25 का वेट नहीं करे, अपना जो भी है जितना से जल्दी आप फॉर्म भर कर पढ़ाई में सीरियसली लग जाइए। योग्यता ग्रेजुएशन की होती है। प्रारंभिक परीक्षा देखिए, इस बार प्रारंभिक परीक्षा 30 अगस्त 2025 को होनी है। इसलिए कि इस वर्ष बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, तो इस बार बीपीएससी चाहेगी कि ईसीआई का नोटिफिकेशन होने से पहले ही वो परीक्षा करा ले। चूँकि सितंबर में नोटिफिकेशन 10 सितंबर के बाद होना है, तो इसलिए बीपीएससी चाहेगी कि नोटिफिकेशन होने से पहले ही वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा लें। तो आप सभी ये देख सकते हैं कि इस बार जो है महत्वपूर्ण आपका ये है, वरीय उपसमाहर्ता का 100 पद है। वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी 79 है। श्रम अधीक्षक 10 है। अवर निबंधक 3 है। गन्ना पदाधिकारी 7 है। सहकारिता पदाधिकारी 502। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी 22। प्रखंड अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण पदाधिकारी 13। राजस्व अधिकारी रेवेन्यू अफसर 45। प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी 459। इस बार सबसे अधिक जो पद है आपका प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के है, उसके बाद प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी की है, और डिप्टी कलेक्टर का पद इस बार 100 है। अभी तक डीवाईएसपी का वैकेंसी अभी नहीं आई है, हो सकता है आगे चलकर जुड़ जाए, तो आगे हम आपको नोटिफिकेशन से बता देंगे। देखिए, फिर वही कि सीनियर डिप्टी कलेक्टर का 100 पद है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का 79। लेबर सुपरिटेंडेंट का 10। सब रजिस्ट्रार का 3 पद है। शुगर केन ऑफिसर 17। ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर सबसे अधिक वैकेंसी इस बार ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर की आई है। ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर 22। ब्लॉक शेड्यूल कास्ट वेलफेयर ऑफिसर 13। रेवेन्यू ऑफिसर 45। इस बार जो है 1250 पदों पर भर्ती होनी है। ये बहुत इस बार का अच्छी अपडेट है। 70वें बीपीएससी की तरह इस बार भी 71वें बीपीएससी में 1250 पदों पर भर्ती की जानी है। और ये रहा आपका कि किस कैटेगरी के लिए कितना फ़ी लगता है। तो समान कैटेगरी के लिए आपका 600, एससी एसटी के लिए 150, महिलाएं के लिए 150 और दिव्यांगजन के लिए 150 फीस है। आप इंतज़ार नहीं करिए, जो भी सीरियस स्टूडेंट है वो अपना जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर दे। इसके लिए बता दें कि आपका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है वो क्या क्या लगेगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपका सबसे पहले तो आपका लगता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगता है। दूसरी में आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। दूसरी में आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तीसरी में आप जो है एनओसी। कास्ट सर्टिफिकेट में जैसे कि आप जो है ईबीसी में आते हो या ईडब्ल्यूएस में या एससी एसटी में आते हो, अपना बनवा लीजिए। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एनओसी जो सरकारी नौकरी करते हैं उनके लिए। फिर आप आ जाएं, और मैट्रिक और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ये आपका मूल है। और आपका अदर में जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है वो आप लगाएंगे। आप इंतज़ार नहीं करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बार के लिए। अब उम्मीद करते हैं कि आप सभी पढ़ाई सीरियस अपना स्टार्ट कर दिए हैं।